दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूत्र मार्ग में संक्रमण के बारे में, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। ये एक आम बीमारी है जो मूत्र पथ के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में संक्रमण, जिसे यूटीआई के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही सामान्य समस्या है। यह संक्रमण मूत्र पथ के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसमें गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग शामिल हैं। मूत्र पथ का यह संक्रमण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक आम है। महिलाओं को यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी मूत्र मार्ग छोटी होती है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं। यूटीआई के लक्षणों में मूत्र करते समय जलन, बार बार मूत्र करने की इच्छा, मूत्र में खून आना और पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल हो सकते हैं। यह संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मूत्र मार्ग से होकर मूत्राशय या गुर्दे तक पहुंच जाते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई आमतौर पर इस संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह बैक्टीरिया आमतौर पर आंत में पाए जाते हैं और मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यूटीआई दर्दनाक हो सकता है, लेकिन समय पर इलाज से यह आसानी से ठीक हो जाता है। इलाज में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम यूटीआई से बचाव और इसे मैनेज करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यूटीआई से बचने के लिए कुछ सामान्य सुझावों में शामिल हैं: पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, मूत्र को लंबे समय तक रोककर न रखना और स्वच्छता का ध्यान रखना। पानी पीने से मूत्र पथ साफ रहता है और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। मूत्र को लंबे समय तक रोककर रखने से बैक्टीरिया को बढ़ने का समय मिल सकता है, इसलिए जब भी मूत्र करने की इच्छा हो, तुरंत करें। स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को मूत्र करने के बाद आगे से पीछे की ओर पोंछना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश न कर सकें। नियमित रूप से सैनिटरी प्रोडक्ट्स बदलना और साफ अंडरवियर पहनना भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर सही इलाज की सलाह देंगे। एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही लक्षण पहले ही ठीक हो जाएं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो गया है और दोबारा नहीं होगा। कुछ लोग यूटीआई से बचने के लिए क्रैनबेरी जूस पीने और प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं। हालांकि इन उपायों की प्रभावशीलता पर अभी भी शोध चल रहा है। स्वस्थ आहार और जीवन शैली भी यूटीआई से बचाव में मदद कर सकते हैं। अंत में, यूटीआई एक आम लेकिन इलाज योग्य समस्या है। सही जानकारी और सावधानियों के साथ आप इससे बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इस वीडियो में हमने यूटीआई के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के तरीकों पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। यूटीआई के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण मूत्र पथ के किस हिस्से में है। कुछ सामान्य लक्षण हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव, पेशाब का रंग बदलना या उसमें से बदबू आना और पेशाब में खून आना। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है। जिन महिलाओं का मूत्र मार्ग छोटा होता है, उन्हें यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मूत्राशय तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। गर्भवती महिलाओं, मधुमेह के रोगियों और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें भी यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है। यूटीआई को रोकने के सबसे आसान और असरदार तरीकों में से एक है खूब पानी पीना। पानी पीने से मूत्र पथ साफ रहता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हैं या कसरत करते हैं, तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। सेक्शन 5, स्वच्छता, यूटीआई से बचाव का एक महत्वपूर्ण पहलू। स्वच्छता का पालन करना न केवल यूटीआई से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यूटीआई से बचने के लिए अच्छी सफाई बहुत जरूरी है। अपने बाथरूम को साफ और स्वच्छ रखें। नियमित रूप से बाथरूम की सफाई करें और सुनिश्चित करें कि वहां कोई गंदगी या बैक्टीरिया ना हो। पेशाब करने के बाद हमेशा आगे से पीछे की ओर साफ करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है।
सही तरीके से सफाई करने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इससे बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग में जाने से रोकने में मदद मिलती है। ढीले ढाले सूती अंडरवियर पहने। सूती कपड़े नमी को सोखते हैं और त्वचा को सांस लेने देते हैं, जिससे बैक्टीरिया के पनपने की संभावना कम हो जाती है। टाइट कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इससे नमी रह सकती है। टाइट कपड़े पहनने से त्वचा में जलन हो सकती है और नमी फंस सकती है, जो बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। नहाने के बजाय शॉवर लेना चाहिए। शॉवर लेने से शरीर से बैक्टीरिया और गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने जननांग क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करें और संबंध बनाने के बाद अपने गुप्तांगों को धोएं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है और यूटीआई के जोखिम को कम करता है। हमेशा हल्के साबुन और गुनगुने पानी का उपयोग करें। सेक्शन 6, यूटीआई के लिए घरेलू उपचार। यूटीआई के शुरुआती लक्षणों को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार आजमा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि ये उपचार बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, खासकर पानी। गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड पेट के निचले हिस्से पर रखें। दर्द और सूजन कम करने के लिए आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन लें। सेक्शन 7, क्रैनबेरी जूस और यूटीआई। क्रैनबेरी जूस यूटीआई के लिए एक लोकप्रिय घरेलू उपचार है। माना जाता है कि क्रैनबेरी में कुछ तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को मूत्रपथ की दीवारों से चिपकने से रोकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्रैनबेरी जूस यूटीआई का पूरा इलाज नहीं है। सेक्शन 8, यूटीआई को रोकने के लिए जीवन शैली में बदलाव। अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आप यूटीआई के खतरे को कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ें, क्योंकि यह मूत्राशय को खराब कर सकता है। बहुत मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और शराब से परहेज करें, क्योंकि ये भी मूत्राशय को परेशान कर सकते हैं। सेक्शन 9, डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको यूटीआई के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। समय पर इलाज न करने से संक्रमण गुर्दे तक फैल सकता है। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और सही इलाज बताएंगे, जिसमें आमतौर पर एंटीबायोटिक्स शामिल होती हैं। सेक्शन 10, यूटीआई की जटिलताओं से बचाव। ज्यादातर यूटीआई हल्के होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इन समस्याओं में गुर्दे में संक्रमण, खून में संक्रमण और समय से पहले बच्चे का जन्म गर्भवती महिलाओं में शामिल हैं। यूटीआई को रोकने और समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए बताए गए उपायों का पालन करना जरूरी है। सेक्शन 11, निष्कर्ष। यूटीआई एक आम समस्या, रोकथाम और प्रबंधन संभव। यूटीआई एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो बहुत से लोगों को होती है। यह समस्या विशेष रूप से महिलाओं में अधिक पाई जाती है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यूटीआई के लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, बार बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और कभी-कभी बुखार शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ आसान रोकथाम विधियों और जीवन शैली में बदलाव करके यूटीआई के खतरे को कम किया जा सकता है। अच्छी सफाई रखना, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना और शौचालय की सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साफ कपड़े पहनना और अंडरगारमेंट्स को नियमित रूप से बदलना भी यूटीआई से बचाव में मदद कर सकता है। हाइड्रेटेड रहना, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, मूत्र प्रणाली को साफ रखने में सहायक होता है। पानी पीने से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सही निदान और उपचार के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, यूटीआई के बारे में जागरूक रहकर और समय पर कदम उठाकर आप अपने मूत्र स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़ना और समझना, जैसे कि मेडिकल पैम्फलेट्स और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना, आपको यूटीआई के बारे में बेहतर जानकारी दे सकता है। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह और दवाओं का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। सही समय पर दवाएं लेने और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने से यूटीआई का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। अंत में, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर आप यूटीआई से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यूटीआई की रोकथाम और प्रबंधन संभव है, बस इसके लिए सही जानकारी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।